हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। सुबह के साथ कृष्णा के साथ में हम लोग डेली जुड़ रहे हैं। आज आज से हम लोग एक नया नया श्रील प्रभुपाद के छोटे छोटे पुस्तक हैं, उसमें एक नई पुस्तक हम लोग आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भूमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे, हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। संकीर्तन आए या नहीं आए फिर भी कोशिश करना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग करिए, आप लोग करिए। मेरे को भी नहीं आता है। चलो ब्यूटीफुल अध्याय आज हम लोग आरंभ करेंगे। कौन सी पुस्तक लेंगे? छोटी पुस्तक में देख रहा था कौन सी पुस्तक ले। एक मिनट। अच्छा, अन्य ग्रहों का ठीक है। ये एक अच्छा सा छोटे छोटे पुस्तक में काफी राज छुपा हुआ है। तो हम लोग एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो ये पुस्तक का नाम है, श्री प्रभुपाद जी का छोटा सा पुस्तक है, जल्दी खत्म हो जाता है। अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। जैसे कि आजकल चल रहा है, लोग चंद्रयान पे जा रहे हैं, चंद्रयान बना के चंद्रमा पे हम पहुंच गए। वहां पे अगर पानी है, वहां पे अगर जीवन जीने की साधना है, तो वहां पे प्लॉटिंग भी करेंगे। आपको नहीं मालूम? हाँ, ऐसा हुआ है। इवन अपने हिंदी के हीरो, फॉरेन के हीरोज वहां के प्लॉटिंग के लिए पैसे भी दे दिए हैं। अगर वहां प्लॉट अगर है तो मेरे लिए एक प्लॉट ले लेना। हाँ, मैं एडवांस दे रहा हूँ पैसा, इवन एडवांस भी दे चुके हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोग देखेंगे कि ये श्री प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमको। प्रस्तावन से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। कहाँ तक जा रहा है ये? चलो कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट। एज यूजुअल दीप्ति माता जी पढ़िए, और श्रीमती माता जी कौन है? अच्छा, मैं आपको होस्ट नहीं बनाया। पढ़ो पढ़ो, कोई भी हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रस्तावना। एक जीवात्मा को प्रामुख्यता सभ्यजन को शाश्वत सुख के जीने की स्वाभाविक इच्छा होती है।
यह बिल्कुल नैसर्गिक है, क्योंकि अपनी मौलिक दशा के प्राणी मात्र शाश्वत भी है और सुखी भी। फिर भी वर्तमान बद्ध जीव में वह बार बार होने वाले जन्म मृत्यु से जूझने में व्यस्त है। इसलिए उनसे न तो सुख ही प्राप्त किया है और न ही अमृत। अभी हाल में ही मानव में दूसरे ग्रहों पे यात्रा की रुचि विकसित हुई है। यह भी पूर्णतः स्वाभाविक है, क्योंकि संवैधानिक रूप से उसे भौतिक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी भाग में जाने का अधिकार है। ऐसी यात्रा अत्यंत लुभावनी और उत्साहवर्धक है, क्योंकि यह आकाश विभिन्न गुणों से मिश्रित समित ग्रहों से परिपूर्ण है और ये सब प्रकार के जीवधाराओं द्वारा निवासित है। वह यात्रा करने की इच्छा को योगाभ्यास द्वारा पूर्ण किया जा सकता है, जिस साधन के माध्यम से मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी ग्रह में स्थलांतरित हो सकता है, संभवतः उन ग्रहों में जहाँ जीवन मात्र शाश्वत या सुखद नहीं है, किंतु यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भोग्य पदार्थ भी उपलब्ध है। जो कोई भी आध्यात्मिक ग्रहों का स्वातंत्र प्राप्त कर लेता है, उसे इस जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से ग्रसित दुखद लोक में लौटने की रंज मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने वैयक्तिक प्रयास द्वारा इस पूर्णावस्था को बहुत सुगमता से प्राप्त कर सकता है। वह अपने घर में भी भक्ति योग के इस निर्दिष्ट उपाय का साधारणता अनुशीलन कर सकता है। उचित मार्ग में निर्देशन में वह उपाय सरल और आनंददायक है। यह साधारण लोगों में और विशिष्टता दार्शनिकों और धर्माचार्यों को यह सूचित करने का प्रयास किया गया है कि योगों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग द्वारा कैसे अपने को अन्य ग्रहों में स्थलांतरित कर सकता है। हरी बोल। तो जैसे कि हमारी हर एक की इच्छा होती है, नहीं वहां पे क्या है, चंद्रमा पे क्या है, नहीं वो ना जुपिटर पे ना प्रभु जी, वो ना प्रभु जी मार्स पे क्या है, प्लूटो पे क्या है। यस, आजकल इवन ये भी देख रहे हैं, सूरज पे भी जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अलग अलग लोग, ठीक है भाई, अलग अलग संविधान के हिसाब से सबको दिया गया है, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये लोग वहां जाएंगे, लेकिन परमानेंट के लिए जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। हाँ, जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकल के अगर वो जा रहे हैं, वो जाना है। ये क्या है, वहां जा रहे हैं, वहां की धूल, वहां की मट्टी थोड़ा सा लाएंगे, वहां पानी थोड़ा सा लाएंगे, एंड अल्टीमेटली फिर से मर जाएंगे। तो वही बोल रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे आसान योग क्या है, आचार्य बता रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन है बुक का। हाँ, वह अपने घर में ही भक्ति योग के इस निर्दिष्ट उपाय का साधारण अनुशीलन कर सकता है। तो हम घर बैठे बैठे भी भक्ति कर सकते हैं, ये नहीं कि जंगल जाना है या तो दूसरे ग्रहों में जाना है। पहले के योगी महायोग, ये जितने भी विश्वामित्र थे, बड़े बड़े लोग, महर्षियां, ये लोग क्या करते थे, इतनी योग में इतना सिद्धि प्राप्त कर लिए, बस आंख बंद कर लिए, मेरे को वहां जाना है, चले गए, आंख बंद कर लिए, यहाँ जाना है, चले गए। तो वो लोग पहले करते थे। लेकिन और क्या बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, उचित मार्ग निर्देशन में यह उपाय सरल और आनंददायक है। उचित मार्ग यानी आपको गुरु बताते हैं, देखो ये करो, ये नहीं कर, ये मत करो, ये करने से आपको ये मिलेगा, ये आसान रास्ता है, वो बताते हैं। तो बस हमारे काम क्या है, गुरु की उंगली पकड़ के आगे बढ़ना है। चलो, पहला पहला अध्याय आरंभ हो रहा है। चलो, माता जी कौन है हमारे, श्रीदेवी माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। भौतिक विज्ञान अत्यतोगत्वा एक दिन उस शाश्वत प्रतिपादर्थमय एंटी मटेरियल संसार की खोज कर लेगा जो स्थूल भौतिकवाद के विवादों के लिए अभी तक अपरिचित है। प्रति पदार्थ एंटी मटेरियल के बारे में वैज्ञानिकों की वर्तमान संकल्पना के संबंध में दिनांक 27 अक्टूबर 1959 टाइम्स ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित समाचार प्रकाशित किया। स्टॉकहोम अक्टूबर 2961959 दो अमेरिकन आणविक वैज्ञानिकों को आज प्रति प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन के आविष्कार के लिए 1959 का भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस आविष्कार से सिद्ध हो गया कि पदार्थ दो रूपों में विद्यमान रहता है, कण तथा प्रतिकण, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। ये वैज्ञानिक है इटली में जन्मे डॉक्टर एमिलो सेगर 69 और डॉक्टर
ओवन चैम्बर्जिन जो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। इस नवीन सिद्धांत की एक मूलभूत धारण के अनुसार एक ऐसा अन्य जगत या प्रति जगत एंटी वर्ल्ड होना चाहिए जो कि प्रति पदार्थ एंटी मैटर से निर्मित हो। यह प्रति पदार्थमय जगत उन आणवीय और परमाणवीय कणों से बना होगा जो कि अपनी कक्षा में हमारे इस जगत के परमाणुओं की विरुद्ध दिशा में घूम रहे होंगे। यदि ये दो जगत कभी आपस में टकरा जाए तो एक चकाचौंध करने वाली चकम में वे दोनों पूर्णतः विनष्ट हो जाएंगे। इस कथन में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। एक प्रति पदार्थमय अणु या कण होता है जो कि पदार्थमय भौतिक अथवा मेटेरियल अणुओं के गुणों के विपरीत गुणों से निर्मित है। इस पदार्थमय संसार के अतिरिक्त एक और संसार है जिसका हमें केवल सीमित अनुभव है। प्रति पदार्थमय और पदार्थमय संसार किसी निश्चित समय में एक दूसरे से टकरा सकते हैं और एक दूसरे को विनष्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्रस्तावों में से हम आस्तिक विज्ञान के विद्यार्थी क्रम 1 और क्रम 2 से पूर्णतः सहमत हैं, किंतु तीसरे प्रस्ताव का समर्थन हम केवल प्रतिपादार्थ की सीमित वैज्ञानिक परिभाषा के अंतर्गत ही कर सकते हैं। कठिनाई इस बात में है कि प्रतिपदार्थ से संबंधित वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण मात्र भौतिक ऊर्जा के एक अन्य प्रकार तक ही विस्तृत है, जबकि वास्तविक प्रतिपदार्थ पूर्णतः अभौतिक होना चाहिए। पदार्थ अपनी बनावट में विनाशगत है, किंतु प्रतिपदार्थ यदि वास्तव में वह समस्त भौतिक लक्षणों से मुक्त है तो उसे स्वभावतः विनाश से भी मुक्त होना चाहिए। यदि पदार्थ विनाशमय और विभजित होने लायक है तो प्रति पदार्थ अविनाशी व अटूट होना चाहिए। हम इन प्रस्तावों की चर्चा प्रमाणभूत शास्त्रों के दृष्टिकोण से करने का प्रयास करेंगे। समस्त विश्व में सर्वाधिक मान्य शास्त्र वेद है। वेद 4 भागों में विभक्त हैं। वेद 4 भागों में विभक्त हैं, ऋग, साम, यजु और अथर्व। सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए वेदों का विषय बहुत कठिन है। व्याख्यार्थ 4 वेदों का स्पष्टीकरण ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत में तथा 18 पुराणों में कहा गया है। रामायण भी एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें वेदों की समस्त आवश्यक जानकारी समाविष्ट है। अतः चारों वेद वाल्मीकि कृत रामायण, महाभारत और पुराण वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। उपनिषद चारों वेदों के ही भाग है और वेदांत सूत्र वेदों का नवनीत है। समस्त वैदिक साहित्यों के संक्षिप्तकरण हेतु भगवद गीता को समस्त उपनिषदों का सार एवं वेदांत सूत्रों की प्राथमिक व्याख्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि केवल भगवद गीता से ही वाणी है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जो उस प्रतिपदार्थमय जगत से इस पदार्थमय जगत में श्रेष्ठ शक्ति का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवद गीता में भगवान की उत्कृष्ट शक्ति को परा प्रकृति कहा गया है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोज की है कि नाशवान पदार्थ 2 प्रकार होते हैं, किंतु गीता पूर्ण रूप से पदार्थ व प्रतिपदार्थ की संकल्पना शक्ति के 2 रूपों में वर्णित करती है। पदार्थ एक शक्ति है जो पदार्थमय संसार बनाती है और वही शक्ति अपने उच्चतर रूप में प्रतिपदार्थमय दिव्य जगत का भी निर्माण करती है। जीवात्माएं उच्चतर शक्ति की श्रेणी में आती है। निम्नतर शक्ति की अथवा भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति कहलाती है। भगवद गीता में रचनात्मक शक्ति को इस प्रकार अपरा एवं परा प्रकृति के रूपों में प्रस्तुत किया गया है। पदार्थ में स्वतः कोई सृजनात्मक शक्ति नहीं होती है। जब वह जीव शक्ति द्वारा संचालित होता है तो भौतिक पदार्थों का निर्माण होता है। अतः अपने अपरिपक्व रूप में पदार्थ परमेश्वर की ही सुप्त शक्ति है।
जब कभी हम शक्ति के विषय में सोचते हैं तो शक्ति स्रोत के विषय में सोचना भी स्वाभाविक है। उदाहरणार्थ, जब हम विद्युत शक्ति के बारे में सोचते हैं तो हम उसी समय उस विद्युत उत्पादन केंद्र पावर हाउस के विषय में भी सोचते हैं जहां पर उत्पन्न की जाती है। शक्ति आत्मनिर्भर नहीं है, वह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से नियंत्रित है। उदाहरण स्वरूप, अग्नि दो अन्य शक्तियों प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश व ऊर्जा का अग्नि से बाहर कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार निम्न व उच्च शक्तियां उस स्रोत से उत्पन्न होती है जिसे कुछ भी नाम दिया जा सकता है। शक्ति का वह स्रोत ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो। वह उच्चतम व्यक्ति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है, जो कि सर्वाधिक आकर्षक व्यक्ति है। यस वेदों में माता जी, ये अभी अब पहले के वैसा नहीं है, ये थोड़ा क्या रहता है, बड़ा रहता है ना, तो हम लोग जी यहाँ पे प्रभु ही जी। रोक देंगे क्योंकि हमारा समय 7:15 तक ही रोकना था, फिर भी हमारे 4 मिनट बढ़ गए हैं। थोड़ा आचार्य बता रहे हैं, देखो नोबेल प्राइज दिया गया, एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया, वो नोबेल प्राइज बता जो जिसको मिला था वो नोबेल प्राइज, वो उसने क्यों नोबेल प्राइज मिला, नहीं नहीं, एक ऐसा भी जगत है। फिर और एक भी बोला, वो 3 बातें बोल रहा था। हाँ, पदार्थ संसार का अतिरिक्त एक ऐसा संसार है, केवल सीमित अनुभव है हमारे को, वहाँ उसके बारे में हमको नहीं मालूम, लेकिन एक और एक जगत भी है। तो जैसा एक पदार्थ है तो उसका एक ऑपोजिट भी रहता है, मैटर है तो एंटी मैटर है, तो ऐसा वो अपना कुछ कंक्लूजन दे रहा था। तो आचार्य क्या करे, जो तुम अब जाने ना, तुम अब जान रहे हो पदार्थ है, पदार्थ के लिए एक और एक भी ऑपोजिट में भी एक रहता है। समझो ग्रह एक ऐसा चल रहा है तो एक उसके ऑपोजिट में भी एक ग्रह है, जैसा एक अमृत है तो एक विष भी है। तो वैसा हम भगवान ऑलरेडी बोल दिए भगवत गीता में भगवान बोल दिए कि भैया, हाँ, एक पराशक्ति है अपराशक्ति है। तो वैसा परा थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी बोलते हैं ना, थोड़ा ऊपर है, अपराशक्ति भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा। जब हम वो श्लोका पढ़ते हैं वहां पे डिटेल में श्रील प्रभुपाद जी हमको पराशक्ति अपराशक्ति के बारे में बताए हैं। तो वही बता रहे हैं कि भैया हम लोगों को ये सब चीज ये लोग अब जान रहे हैं, लेकिन भगवान ऑलरेडी जाने हैं। और भी, और हम लोग फिर से हम लोग क्या करेंगे कल से, ये अध्याय ये बुक जिसके पास में नहीं है, थोड़ा बुक ले लीजिए। कम कम पैसों में ही रहती है, ऐसा नहीं है कि भाई 60-70 बोल तो पैसों का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कितना बढ़ के बहुत ज्यादा नॉलेज आता है। कोई लोग तर्क करते हैं, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, कभी बच्चे तर्क करते हैं, ये क्यों वो क्यों। तो हर चीज को लिए हम लोग बोल सकते हैं। तो अध्याय, ये बुक का नाम क्या है, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हम लोग फिर कल से और यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। जिसके पास में बुक नहीं है तो हमारे जो टीम है उन लोगों में से किसी से भी आप बुक ले सकते हैं। वो आपके व्हाट्सएप पे डाल देंगे, आप उन लोगों का नंबर ले लीजिए, वो आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज देंगे। चलो अब